नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये ओल्ड प्रश्न पत्र है, एक हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न हैं, हम इनको यहाँ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गारसा द तासी ने जो है वो उसको लिखा था। दूसरा प्रश्न है, पंडी ए सैल शत बखनाई, तो ये पंक्ति किस रचनाकार की है? देही बुद्ध बसंत न जाई, ये पंक्ति बहुत बार रिपीट हुई है और ये सरहपा की पंक्ति है। सरहपा दोहा कोश के रचनाकार हैं और प्रथम कवि भी जो है वो इनको माना गया है। ये देखिए, तीसरा प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये हमने 2 दिन पहले ही जो है वो पढ़ा है, आदिकाल से संबंधित प्रमुख कथन। तो उसमें आया है विद्यापति से संबंधित ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? तो ये है विद्यापति के संबंध में, और उनकी पदावली के संबंध में ये बात जो है उन्होंने कही है। देखिए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार हैं और ये मैथिली में लिखी गई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर पंडित की लिखी हुई एक व्याकरण ग्रंथ है और राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। और बसंत विलास जो है इसके रचनाकार अज्ञात हैं और इसमें बसंत महीने के स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन जो है वो मिलता है, लेकिन रचनाकार अज्ञात है, इसका रचनाकार का नहीं पता चला है। ये देखिए, पांचवा देखिए, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती हमें पता है विशलदेव रासो की है, नरपति नाल है जिसके रचनाकार हैं। कीर्ति पताका विद्यापति की है और आल्ह खंड जो है वो जगनिक की रचना है, परमाल रासो का ही दूसरा नाम है। और रणमल छंद जो है वो श्रीधर व्यास इसके रचनाकार हैं। तो राजमती जो है वो विशलदेव रासो, नरपति नाल है जिसके रचनाकार हैं, उसकी 4 खंडों में लिखी गई एक रचना है विशलदेव रासो। शाश्वती डायरी के लेखक हैं। शाश्वती डायरी के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय की एक डायरी है। और 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो मीराबाई देखिए गीत गोविंद टीका की है, राग गोविंद भी है और नरसिंह जी का मायरा भी मीराबाई की रचना है। लेकिन प्रेम तत्व निरूपण जो है ये अष्टछाप के कवि कृष्णदास की रचना है जो अप्राप्त है। शुक्ल के अनुसार अप्राप्त रचना है प्रेम तत्व निरूपण, लेकिन है कृष्णदास की, ये उसमें इतिहास में लिखा हुआ है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो ये पद्माकर कवि हैं रीतिकाल के, जिन्होंने ऋतुओं और त्योहारों के साथ जो है वो जीवन का खूबसूरती के साथ जो है वो वर्णन चित्रण जो है वो किया है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो कवि कल्पतरु जो है ये चिंतामणि की रचना है, बाकी तीनों देव की हैं। भावविलास, भवानी विलास और अष्टयाम ये देव की रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु जो है ये चिंतामणि की रचना है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, शूर समाना चंद दुहु किया घर एक, इससे आगे की लाइन है, मन का चिंता तब भया कछु परविला लेख। तो ये किसकी है? कबीर दास की पंक्ति है। कबीर दास की काव्य पंक्तियां हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, रास पंचाधाई किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाधाई ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, रोला छंद में लिखी गई एक रचना है। रास पंचाधाई रोला छंद में लिखी गई नंददास की एक रचना है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश है। ये देखिए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। केशव के संदर्भ में
रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 14 नंबर की पंक्तियां देखिए। 14 नंबर की पंक्तियां हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। यानी ये पंक्तियां किसकी हैं? काव्य पंक्तियां ये कबीरदास की हैं और ये एक गज़लनुमा रचना है और इसका अंतिम छंद भी यहाँ दिया गया है। कबीरा इश्क की माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। तो ये कबीरदास की रचना है। 15 नंबर की काव्य पंक्तियां दे रखी हैं, देखिए इसमें कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुत जो हिंदी भाख्यो। तो ये नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी रचना की पंक्तियां हैं। प्रश्न ये है कि किस बोली में है? तो ये अवधी भाषा में है, अवधी बोली में है और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में है। ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि तनी हुई रस्सी है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। तो ये अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। अज्ञेय की काव्य पंक्तियाँ हैं। इसके रचनाकार जो है अज्ञेय हैं। युगधारा जो है वो नागार्जुन की रचना है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। फिर काव्य पंक्तियाँ आ गई अज्ञेय की। शब्द जादू है, शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। कलगी बाजरे की इनकी एक कविता है अज्ञेय की, उसमें ये अंतिम पंक्तियां हैं। शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कलगी बाजरे की कविता की अंतिम पंक्तियां हैं ये दो। देखिए 19 का प्रश्न देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से संकलित हैं? तो ये लहर से संग्रहित है। लहर जो उनका कविता संग्रह है उससे ये कविताएं जो है, पंक्तियां जो है वो ली गई। देखिए प्रश्न देखिए, अंधा कुआं किसकी नाट्य करती है? तो ये अंधा कुआं जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम नाटक है जो 1955 में इन्होंने लिखा था। 1955 में इन्होंने लिखा था अंधा कुआं नाटक, इनका प्रथम नाट्य रचना है लक्ष्मी नारायण लाल की। ये देखिए मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका जो है वो आषाढ़ का एक दिन की पात्र है जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन। और इसके अलावा देखिए विकल्प देखिए, माधवी, माधवी भी एक नाटक है, भीष्म साहनी की नाट्य रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और 8वां सर्ग जो है ये भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, कालिदास से संबंधित। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो समांतर चलते हुए, गलत होता पंचतंत्र, अपने दायरे, ये राजी सेठ की कहानियां हैं। और जाह्नवी जो है ये जैनेन्द्र कुमार की लिखी हुई एक कहानी है। ये देखिए आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है वो है गंगोली, गंगोली का है ये। और शिवपालगंज जो है ये राग दरबारी उपन्यास में है। और मेरीगंज जो है ये मैला आंचल में है। और बेलारी जो है इसका चित्रण गोदान में आया है, बेलारी गांव। ये देखिए महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन के ऊपर। तो वो गुनाह बेगुनाह उपन्यास जो है ये मैत्रेयी पुष्पा का लिखा हुआ है। और गुनाह बेगुनाह महिला पुलिसकर्मियों के जीवन के ऊपर आधारित एक उपन्यास है। जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है। और मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। तो यहाँ ये 24 ही प्रश्न हैं। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।